स्वैघ्रता त्वां विचेत्वत्। कहाँ गई कन्हैया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़तम कल्मषापहम्। आपकी कथा कन्हैया अमृत प्रदान करती है और आप हमें छोड़ करके चले गए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा भक्तों को जीवन प्रदान करती है। और जब छोड़ करके जाना ही था तो काली नाग से क्यों बचाया हमें? इंद्र ने वर्षा की तो आपने गिरिराज को धारण क्यों किया? बताओ कन्हैया। और कल के दिन अच्छो है फिर परसों। भगवान ने जब गोपियों का भाव देखा तो भगवान आ गए। गोपियों के मध्य में भगवान विराजमान हो गए। गोपियां बोली आप गए कहाँ? कई गोपियां घूर कर देख रही है जैसे खा जाएगी। गोपियों ने प्रश्न किए, भगवान ने जवाब दिया उनको। भगवान रास रचाने के लिए तैयार हुए तो देखो कामदेव आ गया। भगवान बोले आपको हमने भगाया था शंकर जी के रूप में। बोले कोई समाधि वाले के यहाँ हम जाते हैं तो हमको जल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो आप पूरे साधन के साथ रास कर रहे हैं तो मुझे आना ही था। भगवान ने कहा हो जाए दो दो हाथ। भगवान बोले मैं तो पूरे साधन के साथ तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और जितनी गोपियां थी उतने कन्हैया बन गए और भगवान रास रचा रहे। हजारों गोपियां थी, हजारों कन्हैया बन गए, हजारों मुरलियां बन गई और भगवान अब रास रचा रहे। गोकुल में देखो हरि बोल, वृंदावन में देखो रे तुलसी बाजे श्याम संग राधा नाचे रे गरबा।
भगवान ने रास रचाया। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि ये जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, ये हजारों गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सुखदेव जी बोले, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य, अग्नि, देव, नदी, गंगा और भगवान, इन लोगों का हर कार्य मंगलमय होता है, इसलिए इनको दोष नहीं लगता। आज नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से बोले, तुमने कई राक्षस भेजे वृंदावन में, गोकुल में, लेकिन कन्हैया के साथ हजारों लोग रहते थे, ब्रजवासी रहते थे, इसलिए उनको मार नहीं पाए। तुम धनुष यज्ञ करो, क्रूर को वृंदावन भेजो और उनको मथुरा बुलाओ। क्रूर जो है भगवान के काका जी है। नारद जी ने इधर भगवान से आकर के कहा कि मैं आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। क्रूर जी आए वृंदावन, बस नंद बाबा से बोले, हम कन्हैया को लेने आए, कृष्ण बलराम को। और बोले, आप चिंता मत करो, ये दोनों मेरे साथ जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं होगा, ये दोनों सुरक्षित रहेंगे, कंस का भय भी इनको ना होगा। मैया यशोदा को पता चला कि भगवान जा रहे हैं। भगवान जब वृंदावन मथुरा के लिए जाने लगे, हजारों गोपियों की आंखों में से आंसू निकल रहे, हजारों गोपियों की आंख में से आंसू। गोपियां विरह में रो रही हैं। मैया यशोदा बोली, मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा लाला है ही नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है, और मैंने तुझे वो फल से बांधा, उसके लिए तू मुझे माफ करना। उस बात को तू भूल जाना। भगवान बोले, मैया मैं हर चीज भूल जाऊंगा, लेकिन उस बात को मैं नहीं भूलूंगा। और जो लाड़ तूने मुझे दिया है, ये तो कोई और मां दे ही नहीं सकती। गोपियों का बुरा हाल है कन्हैया। गोपियां कहती, हम आपके बिना रहेंगे कैसे कन्हैया? अक्रूर जी लेने आए तो गोपियों ने अक्रूर जी को भला बुरा कहा, ये लेने नहीं आता तो कन्हैया जाते ही नहीं। हम आपके बिना कैसे रहेंगे कन्हैया? रथ पर बैठकर ये भगवान जाने लगे तो मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ी। भगवान बोले, मैया परसों हूँ आगमिष्यामि, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, तू रो मत। मैया बोली, मैं तेरे बिना रहूंगी कैसे कन्हैया? तेरी हर एक वो लीला मुझे याद आएगी जो तूने यहाँ की है। कभी तूने गोपियों की मटकी फोड़ी, कभी तूने गोपियों के चीर चुराए, इतना सताया तूने गोकुल में, वृंदावन में गोपियों को, और आज तू हम सबको छोड़ करके जा रहा है, हम तेरे बिना रहेंगे कैसे?
भगवान के बिना कोई रह नहीं सकता, और जिसको भगवान से प्रेम हो जाए वो तो रह ही नहीं सकता। गोपियों ने केवल भगवान को अपना माना और किसी को नहीं माना, क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तो केवल भगवान साथ देते हैं प्यार। और भगवान का मिलना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान का बिछड़ना सबसे बड़ी विपत्ति है। आज भगवान गोपियों को मैया यशोदा को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर के जा रहे हैं, सबका बुरा हाल है। भगवान रथ में बैठ गए और जब अक्रूर जी के साथ गए, अक्रूर जी ने बोला हम यमुना में जरा स्नान करते हैं। भगवान ने अक्रूर जी को यमुना में दर्शन दे दिए। बाहर मुंडी निकाल करके देखी, अक्रूर जी ने तो रथ में भी बैठे भगवान और अंदर भी दिखाई दे रहे। ब्रजवासियों का जब मन नहीं माना तो नंद बाबा और ब्रजवासी भी मथुरा पहुंच गए। मेला देखने के बहाने से सब ब्रजवासी पहुंच गए। मथुरा जब पहुंचे, ब्रजवासी बोले हमें मेला देखना, लेकिन हम तैयार होकर के तो आए नहीं है। तो कंस का धोबी जा रहा था कंस के कपड़े लेकर के, उसको रोक लिया और बोले मामा जी राम राम। धोबी बोले हम आपके मामा जी नहीं है भैया। बोले नहीं, आप हमारे मामा के सेवक हैं, इसलिए आप हमारे मामा हुए। ब्रजवासी को बोले हम मेला घूमने आए, कपड़े जरा बढ़िया मिल जाते तो और आनंद आता मेला घूमने। धोबी से कहा ये कपड़े तुम किसके लिए ले जा रहे? बोले यहाँ के राजा जो कंस है ना उनके कपड़े हैं। बोलिए हमें दे जाओ। बोले आपको देखो तो पहले आप हो कौन? ग्वालिया होकर के तुम महाराज के कपड़े पहनोगे? भगवान ने एक खींच के मारा तो दिन में तारे दिखा दी। धोबी को पछाड़ दिया भगवान। कपड़े लेकर के जब बड़े बड़े हुए टेलर के पास गए, टेलर ने सबके कपड़े ठीक किए। कपड़े ठीक हुए तो भगवान बोले आपको भी कुछ चाहिए? टेलर बोला हमें तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि टेलर डर गया था कहीं धोबी को जो मिला वो हमें भी ना मिल जाए। भगवान ने टेलर को वर प्रदान किया, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। श्यामा माली से माला पहनी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी कंस के लिए चंदन लेकर के। भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने सीधा क्यों करा? 3 जगह से तू भी टेढ़ा है और 3 जगह से कुब्जा भी टेढ़ी है, जोड़ी एक नंबर लग रही थी। कुब्जा ने सबको चंदन लगाया, कुब्जा पर कृपा की भगवान ने। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। आगे गए, भगवान आगे गए तो सारे ब्रजवासी भी साथ में थे। भगवान मेला घूम रहे थे, तो जितने भी मेले में जिनकी दुकान लगी थी सब भगवान को कुछ ना कुछ खिला रहे थे।
सबने भगवान की खूब सेवा करी। भाई मीठो तो लगना चाहिए। भगवान कंस के यहाँ गए, तो धनुष रखा हुआ था। आज मेरा करवा के 150 ग्राम लग गया। भगवान ने बलराम जी से कहा ये धनुष हमको देखना है। बलराम जी बोले नहीं भैया अपना धनुष नहीं है, तुम इसको मत देखो। कन्हैया बोले एक बार देख तो लेते हैं। भगवान ने जैसे धनुष हाथ में उठाया तो 2 टुकड़े कर दिए। नंद बाबा को आवाज आई, नंद बाबा को आवाज आई। नंद बाबा कन्हैया से बोले मैंने तेरे से कहा था उधर मत करना यहाँ। बोले हम तो चेक कर रहे थे। कंस के सेवक ने जाके कंस को बताया कि आपको जो धनुष दिया था ना वो टूट चुका। कंस ने सोचा अपनी भी गारंटी खत्म, क्योंकि ये धनुष जो तोड़ देगा वो कंस को भी मार देगा। भगवान रणभूमि की ओर भगवान पहुंचे। कुबलिया पीठ हाथी आगे खड़ा था। भगवान बोले ये हाथी को हटाओ, हमें अंदर जाना है। हाथी को जब खोला तो हाथी भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने कहा ये हाथी हमारे लिए ही रखा है। हाथी कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया भगवान ने। सल तोसल कूट आदि का भगवान ने उद्धार किया। मुष्टिक चारणूर का उद्धार किया भगवान ने। गोविंद गाले गोपाल गाले, अपने जीवन की नैया को पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले अपने जीवन की नैया पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया पार लगा ले, अपने जीवन की नैया पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हमारे परम मित्र कृतिन सिंह जिराते जी ये रहती से पधारे। इनके लिए राधे नाम की जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करो। और उनके साथ में अक्षय भैया दुबे जी भी पधारे। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। राधे राधे। सावरिया वो श्रृंगार करन लो।
हेलो हेलो थोड़ा माइक बढ़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। क्या बोलना पड़ेगा? देखो हमारे गांव के कितने समझदार हो गए लोग। इन्हें राधे नाम की लगन लग गई तो पहले ही बोल देते, जोर से बोलो। और मकोड़िया को वृंदावन। देखिए बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ बाहर से भी सारे लोग पधार रहे हैं श्रीमद् भागवत महायज्ञ में। और इसमें आज आप लोग गोपी गीत आप लोगों ने सुना। गोपी यानी इंद्रियां, इंद्रियां जो है वो गोपी है। और इनको काय का रस चाहिए? कृष्ण का। हमारी गोपी कौन है? इंद्री है। और इंद्री को क्या चाहिए? भगवान का नाम। तो ये तृप्त होती है। अगर धन दौलत चाहिए, इसमें इंद्रियां तृप्त नहीं होती। कितना ही धन कमा लो, एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। और भगवान का नाम गा लो, भगवान का नाम कमा लो तो हमारे साथ जाता है। जीवन में क्या कमाना चाहिए? राम का नाम, कृष्ण का नाम। हमें अगर कुछ बांधना है तो क्या बांधो? भगवान का नाम। हमारे जीवन में गठरिया बंधी हुई है। तो पहले तो मैं बताऊंगा, जो हमारा कल पावन भंडारा होगा